हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपके 11th-12th में तो है ही, साथ में ये 10th क्लास का आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आई नो दैट द इको प्रॉब्लम इज़ हेयर। आपको वॉइस ठीक से सुनाई दे रही है क्या? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअल में ये रूम थोड़ा सा खाली है, इसलिए इको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैनेज कर लेना, आपको सुनाई तो दे ही जाएगा, ठीक है। देखिए, आज हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल में। स्टूडेंट्स, आपने मेटल एंड नॉन मेटल बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। तो मेटल्स होते क्या हैं? देखिए, आपने गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, एल्युमिनियम देखा होगा, तो ये सब होते क्या हैं? ये सब मेटल्स हैं। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए, डेफिनेशन क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में डोनेट कैपेबलिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। डोनेट कैपेबलिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसके या जो भी एलिमेंट है आपका, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वो डोनेट नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं। ओके, तो मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell. This is known as metal. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें या फिर हम लोग बहुत ही ईजिली वे में समझें, तो देखिए एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल की। तुमको कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरीके से दिखाई देती होगी। ओके, यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी और ये एफ ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में आपने देखा होगा कि 2 ग्रुप होते हैं। यहाँ पर जो है ये अल्कैली मेटल होता है, अल्कैली मेटल, और ये जो होता है ये होता है अल्कलाइन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अल्कैली मेटल और अल्कलाइन मेटल हैं, तो उनकी वैलेंसी की अगर बात करें तो इस ग्रुप की जो वैलेंसी होती है, यानी जो फर्स्ट 1s की जो, ये 2s हो गया, 1s की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। ओके, 1 वैलेंसी, और इस वाले की होती है 2 वैलेंसी। ओके, अब आपको अगर हम 1s की बात करें तो 1s में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, ये आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में चेक कीजिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी से याद हो जाएगी। ओके, तो ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। अगर हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। ओके, तो यानी लास्ट ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल। अब M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ही इसकी वैलेंसी कहलाती है। ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही यही है कि मेटल है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 3 से कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और ये प्रॉपर्टी होती है मेटल। ओके, बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल।
4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। 4 जिनके इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो शेयरिंग करते हैं लाइक एज अ कार्बन, और जिनके 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 3, 2 और 1। ओके, तो 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर डोनेट करने की प्रॉपर्टी कहलाएगी मेटल और गेन करने की प्रॉपर्टी कहलाएगी नॉन मेटल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक है, यहाँ पर ये बोरोन होता है, बोरोन फैमिली होती है। बोरोन फैमिली के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। बट बोरोन के बाद में आपकी आती है कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, लास्ट वाले की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है एंड दे आर द नोबल गैसेस। ओके, कार्बन जो होता है वो कितना होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन कितना होता है? 12 होता है ना। कार्बन की एटॉमिक मास होता है 12, 6 होता है। ओके, तो 6 का कितना हो जाएगा? 2 और 4। ओके, इसका कितना हो जाएगा? 2 और 5। इसका कितना हो जाएगा? 2 और 6। इसका कितना हो जाएगा? 2 और 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना लेगा, ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। इसलिए प्रॉपर्टी ये दर्शाता है नॉन मेटल की। साथ में नाइट्रोजन जो होता है वो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन मेटल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे। ओके, तो ये थी डेफिनेशन मेटल एंड नॉन मेटल की। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपके, अगर आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सेप्शन लें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दैट इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये डोनेट नहीं करता है क्योंकि डोनेट करेगा तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए हाइड्रोजन इज अ एक्सेप्शन ऑफ द मेटल। एंड नॉन मेटल का एक्सेप्शन जो होता है वो भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन क्यों हो जाएगा? क्योंकि वही इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो डोनेट कर पाएगा और ना ही एक्सेप्ट कर पाएगा। ओके, देन इसके बाद में हम लोग अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, ओके, मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल को बीट करें तो बीट करने के बाद में ये एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग अगर बात करें तो ये लिख सकते हैं कि मेटल्स आर malleable because they convert into thin sheet after beaten। ओके, मैलेबल में अगर हम लोग वही मेटल्स को हैमर के साथ सहायता से बीट करेंगे तो ये पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको आप हैमर से बीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, तो आपको एक्सेप्शन से तो डरना ही नहीं है। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है? और देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है वो आपको इजीली कोई भी नहीं पूछेगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपके एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बन के आता है, तो हमेशा एक्सेप्शन की तरफ ध्यान दें। ओके, देखिए एक्सेप्शन क्या है इसका? सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक एंड मरकरी। ओके, ये जितने भी मेटल है, मरकरी इज अ लिक्विड, तो लिक्विड जो मेटल होता है उसको बीट करोगे, कैसे बीट करोगे? ओके, और ये सारे जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो बीट करने पर ब्रेक हो जाते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए इस वजह से ये मैलेबिलिटी शो नहीं करते। ओके, ये एक्सेप्शन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, देखिए नॉन मेटल are not malleable। ओके,
एक वर्ड में समझ में आ गया कि मेलेबल नहीं है, क्योंकि हम इनको बीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल से भरी हुई है। ओके, देखिए एस ब्लॉक जो होता है, मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक जो होता है वो पूरा मेटल से भरा हुआ है। यहाँ पर ये डी ब्लॉक है, ये भी मेटल्स हैं। ओके, पी ब्लॉक है, इसमें कुछ एक मेटल्स हैं, बाकी नॉन मेटल्स हैं। बाकी ये एफ ब्लॉक है, ये भी मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो मेटल से ज़्यादा भरी हुई है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा कंडक्ट करती हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, यानी अगर उनको हैमर से मारा जाए तो दे कैन नॉट बी चेंज इनटू द थिन शीट। तो थिन शीट में चेंज नहीं होते तो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो इनमें गैसेस प्रेजेंट है। एक 11 या 12 शायद 11 जो है वो गैसेस हैं, और आपके 1 ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और बाकी जो सॉलिड्स हैं वो ब्रिटल है, यानी कि वो मारते ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इस वजह से नॉन मेटल जो है वो मेलेबिलिटी शो नहीं करते हैं। ओके, अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट जो है वो है डक्टाइल। डक्टाइल, ओके, डक्टाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स को हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही पतले पतले वायर में चेंज हो जाना मेटल का ही डक्टिलिटी कहलाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहले हम ये लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, मेटल चेंज इनटू थिन वायर। थिन वायर फॉर एग्जांपल अगर लें इसके, तो आपका आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, ये मैं इसके सिंबल लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ गोल्ड, देन सिल्वर, ठीक है, और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और एक और लिख लो कॉपर, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल्स हैं डक्टिलिटी के, मेटल्स के, जो कि चेंज हो जाते हैं थिन वायर में। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि गोल्ड का अगर मैं 1 ग्राम सोना लेती हूँ, 1 ग्राम गोल्ड लेती हूँ, तो उसको मैं 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकती हूँ। ये रियलिटी है। ओके, आप देखते होंगे कि गोल्ड जो होता है उसको कितना भी पतला खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी पावर होती है। ओके, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ओके, इसके बाद में आपका फोर्थ जो आता है वो है सोनोरस। सोनोरस, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग सही है, फिर भी आप थोड़ा सा देख लेना। सोनोरस जो होता है, सोनोरस क्या होता है स्टूडेंट्स? सोनोरस होता है कि कोई भी मेटल को अगर हम लोग स्ट्राइक करेंगे एट अ हार्ड सरफेस, तो उसमें से एक बहुत ही मेलोडियस साउंड निकलती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा हो ब्रास की जो ये मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, उनमें से कितनी मीठी आवाज़ निकलती है ना। आप मंदिर में जाते हैं और जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करने से पहले कि हे भगवान मुझे 10th बोर्ड में इतने 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 मार्क्स दे देना, 8th में इतने 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 मार्क्स दे देना। भगवान की तो लाइन लगी रहती है मांगने की, है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उनको जगाते हैं। उनको जगाने के लिए क्या करते हैं, मंदिर की घंटी बजाते हैं। तो जो घंटी बजती है वो भी मेटल की बनी हुई होती है, तभी उसमें से बहुत ही सुरीली, बहुत ही मेलोडियस साउंड निकलती है। ओके, तो हम मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। तो मेटल्स आर स्ट्राइक ऑन हार्ड surface produce a sound called sonorous। ओके, इसका भी हम लोग एक्सेप्शन ले सकते हैं। एक्सेप्शन जो है वो इसका वो है तो एक्सेप्शन इसका हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ मैं, दिखेगा नहीं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स आर डू नॉट प्रोड्यूस
एनी साउंड, अभी यहाँ पे साउंड आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। नॉन मेटल्स आर डू नॉट प्रोड्यूस साउंड क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्रेकेबल होते हैं, तो इस कारण से अगर वो कोई हार्ड सरफेस पे गिरेंगे तो या तो टूट जाएंगे या फिर उन पर कोई मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, तो गैसेस में क्या साउंड प्रोड्यूस होगी, ऐसे ही ना। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे इतने डिफरेंसेस के बाद में हम लोग नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं, उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट डिफरेंस में आपका सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। ओके, तो मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। ओके, मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर। आपने सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या देखे होंगे? सॉलिड ही देखे होंगे। गोल्ड सॉलिड में देखा होगा, सिल्वर सॉलिड में देखा होगा, एल्यूमिनियम सॉलिड में देखा होगा, कॉपर सॉलिड में देखा होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज हियर। अच्छी है ना मेरी बात? देखिए एक्सेप्शन जो है वो ऑलवेज हेयर रहते हैं। तो मेटल्स का एक्सेप्शन कौन सा है जी? मरकरी जी है, मरकरी। ओके, लाइक इज एच जी। एच जी जो है वो क्या होता है? लिक्विड इन नेचर होता है। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? ये लिक्विड होता है। एंड गैलियम नाम का एक मेटल भी होता है भाई, गैलियम इज ऑल्सो इज अ लिक्विड। ओके, ये जो गैलियम जो होता है ना, इसको मेटलॉइड भी बोलते हैं। ओके, मेटलॉइड का मतलब होता है इसमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स अभी चल रहा है, चलता चला जाएगा। तो देखिए गैलियम जो होता है वो भी क्या होता है? लिक्विड इन नेचर होता है, जो कि मेटल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, क्योंकि मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर होते हैं। ओके, अब नॉन मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो 5th नंबर का है ये। तो नॉन मेटल्स आर ओके, गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। ओके, अब गैस क्या होते हैं? कार्बन हो गया, सॉरी कार्बन नहीं होता। ओके, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है? गैसेस है। ओके, लिक्विड जो होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। लिक्विड नॉन मेटल इज अ ब्रोमीन। एंड सॉलिड कौन सा होता है आपका? कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग लश्यर की। तो लश्यर क्या होता है? देखिए लश्यर का मतलब होता है शाइन होना। ओके, मेटल्स के ऊपर एक शाइनी सरफेस पाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं लश्यरिटी। इट मीन्स मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। होती है कि नहीं होती? तभी तो हम लोग क्या करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, है ना, गहने वगैरह बनाते हैं, वो मेटल्स के ही बनाते हैं। चाहे गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, गोल्ड का नेकलेस बनाते हैं, गोल्ड की चेन बनाते हैं, सिल्वर के पायल बनाते हैं, गोल्ड के भी बनाते हैं। बट वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन पे एक शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, तो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, सो दे प्रोड्यूस लश्यरिटी। ओके, अगर हम लोग ये एक्सेप्शन को कैसे भूल जाते हैं? तो एक्सेप्शन जो है वो क्या है? लेड है। लेड क्या होता है? डल होता है। ओके, लेड क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं चमकता है, तो इसलिए ये मेटल्स के क्या है? अगेंस्ट है, क्योंकि लश्यरिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो लश्यरिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शाइनी सरफेस। ओके, शाइनी सरफेस जो है वो नॉन मेटल शो नहीं करता है। ओके, लेकिन एक्सेप्शन, या समझने लग गए बड़े इंटेलिजेंट बच्चों, एक्सेप्शन इज ऑलवेज हेयर। तो एक्सेप्शन में कौन कौन से है भाई? बताओ, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आयोडीन,
नेक्स्ट डायमंड, नेक्स्ट भाई डायमंड आ गया तो ग्रेफाइट को कैसे भूलें, ठीक है ना। तो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन क्रिस्टल के रूप में होता है। स्टूडेंट्स आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे या भी आपके 10 में प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप लोगों को आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टल जैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा क्रिस्टली रूप होता है आयोडीन का। ओके, साथ ही आपको डायमंड तो पता ही है, डायमंड कैसा होता है। डायमंड जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण शाइन करता है। क्या होता है उसमें से लाइट एंटर करती है और एग्जिट नहीं हो पाती है, इस कारण से डायमंड क्या होता है वो चमकता है। ओके, और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट तो आपको सबको पता है। देखो देखो जरा अपने बॉक्स में देखो, पेंसिल है, नहीं है ना पेंसिल, बॉक्स में पेंसिल रखा करो, ठीक है। पेंसिल की नोक आपने देखी है, टिप देखी है उसकी, तो वो ब्लैक ब्लैक टिप जो होती है वो ग्रेफाइट होती है, वो देखना थोड़ी सी शाइन करती है। ओके, तो वो ग्रेफाइट है। तो ये है एक्सेप्शन, जो है नॉन मेटल है बट फिर भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं, लस्टरिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हार्डनेस। देखिए मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो मेटल्स आर हार्ड। ओके, बट एक्सेप्शन में आपका सोडियम एंड पोटेशियम आर कट टू नाइफ। अब इसका मतलब समझते हैं आप। देखिए मेटल जो है वो हार्ड क्यों है, मेटल इसलिए हार्ड है क्योंकि हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो डोनेट कर रहे हैं, तो जिसको डोनेट कर रहे हैं उसके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो वो अपने साथी को नहीं छोड़ेगा। ओके, और जब नहीं छोड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो एलिमेंट होता है उसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट जो होती है वो एटम होती है। एटम ने एक दूसरे एटम को जब बहुत तेजी से पकड़ लिया है तो वो नहीं छोड़ेगा, और कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, हार्डनेस की। तो मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, जनरली क्या सारे ही हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम लोग इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया हार्डनेस की बात मेटल की। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन है, क्या होगा बोलो, डायमंड। डायमंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उसको हैमर से भी नहीं तोड़ सकते हो। ओके, तो ये जो है एक्सेप्शन है किसका, नॉन मेटल का। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है कि कौन कितना भारी है, डेंस है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने एक दूसरे को कितनी तेजी से जकड़ा हुआ है, तो वो हार्डनेस तो दिखाएगा, साथ में एक भारीपन भी दिखाएगा। ओके, तो डेंसिटी जो है वो मेटल्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो मेटल्स हैव हाई डेंस, metals have highly dense। ओके, हाईली डेंस होते हैं। अब जो इसका एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल नहीं है, दैट इज एक्सेप्शन हो जाएगा इसका सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, क्योंकि ये नाइफ से कट हो सकते हैं इसलिए इतने डेंस नहीं होते हैं, तो इनकी डेंसिटी कंपैरिजन टू मेटल कम होती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। ओके, तो लो डेंसिटी। एक्सेप्शन आपका आ जाएगा डायमंड। ठीक है, हमने बोला डायमंड इज अ हार्ड, अभी पढ़ा है डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड होने के कारण ये डेंस भी होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने के कारण डायमंड जो है वो हाईली डेंस दिखाई देता है एक्सेप्ट टू नॉन मेटल्स। नेक्स्ट और जो इस स्लॉट का लास्ट जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। दे रहा है, बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है।
देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम जब कह रहे हैं कि मेटल के कांस्टेंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो जब हम इनको मेल्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा देरी से मेल्ट होंगे। ओके, यानी हमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेटल्स जो है वो क्या शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। एक्सेप्शन जो हो जाएगा वो आपको पता ही है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं, एक्सेप्शन इज अ सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बोरोन, ठीक है। इसके बाद में कार्बन एंड सिलिकॉन। ये दैट इज नॉट अ बोरोन, इट इज द ब्रोमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं आपके मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉन मेटल के लो होते हैं। फॉर जो एक्सेप्शन है वो है कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो टेकिंग ए स्क्रीनशॉट देन द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका 10th नंबर का डिफरेंस है वो आता है ब्रिटलनेस। देखिए ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी भी मेटल या नॉन मेटल पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद में वो ब्रेक हो जाता है यानी कि टूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके, तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। ओके, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटल नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन इज अ जिंक। ओके, जिंक जो होता है वो ब्रिटल होता है। इट मीन्स अगर उसमें हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस। और आपका नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ओके, ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे जब हम इन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो। ओके, आपका जैसे एग्जांपल हो गया आपका ग्रेफाइट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जबकि एक्सेप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, गैसेस हैं, तो गैसेस तो ब्रेक हो नहीं सकती, इसलिए एक्सेप्शन हो गया ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट आपकी बात आती है कंडक्शन। देखिए कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, कि कौन मेटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा कि मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दे शो कंडक्शन। देखिए कैसे प्रोड्यूस करता है मेटल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स होता है वो होता है कि जो आपके फ्लो ऑफ आयंस हैं, आयंस के फ्लो होने के कारण जो है मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही कैसे है मेटल्स में, मेटल के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डोनेट करने के कारण आयंस का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो आयंस जो हो रहे हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी शो हो रही है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। आपने देखा होगा वायर जो है वो कभी रबड़ का नहीं बनता है, प्लास्टिक का नहीं बनता है, वायर किसका बनता है, सिल्वर का बनता है, बिल्कुल बनता है। सिल्वर जो होता है वो हाईली कंडक्टिविटी होता है, बट ये चीप नहीं है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज़ करते हैं। ओके, बाकी वायर जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले गोल्ड भी होते हैं। आयरन इज़ अ सुपर कंडक्टर, ठीक है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी हटा ली भी जाए तो आयरन में बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, इसलिए इसको आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं लेते, नहीं तो करंट लगने की संभावना होती है। ओके, तो ये कंडक्शन हो गया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर ओहो गंदा हो गया, नॉन मेटल्स आर
कंडक्टर, वेट कंडक्टर, ओके। बट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट जो होता है ना बच्चों, वो बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, आयन्स का एक्सचेंज होता है, इस कारण से ग्रेफाइट में कंडक्शन जो प्रोसेस है वो होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ आयन्स। देखिए टाइप ऑफ आयन्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हम लोग जैसे मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, ओके। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 281, ओके। तो अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को ये दान दे देगा। तो जब दान देगा तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम जब किसी को दान देगा तो क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? केटायन बन जाएगा, ओके। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की, इट मीन्स टाइप ऑफ आयन्स जो मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? केटायन होते हैं, ओके। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन का, ओके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर लिखो 287। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये गेन करेगा। तो गेन करेगा इसलिए Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, ओके। माइनस चार्ज आ गया तो इट मेक एनायन। तो नॉन मेटल्स मोस्टली एनायन बनाते हैं एंड जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली कैटायन बनाते हैं, ओके। गॉट इट। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इस नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, इनको डिटेल वे में पढ़ेंगे। बट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या होता है देखिए। नेक्स्ट अगर बात करें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, तो देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मेटल्स में बेसिक इन नेचर होते हैं, ओके। बेसिक इन नेचर का मतलब देखिए क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो +1 चार्ज कंडक्ट करके रखता है, ओके। प्लस अगर इसकी हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। अब कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? Na2O, ओके। इस तरीके से पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम +1 प्लस O2 नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? K2O, ओके। इस तरीके से मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर, ओके। तो एसिडिक नेचर कैसे होते हैं? अगर हम लोग लें नाइट्रोजन प्लस O2 तो क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। इस तरीके से कार्बन प्लस O2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। इसी तरीके से सल्फर प्लस O2 लेंगे तो SO2 बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा आगे मेरे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली ख़त्म हो चुकी है मेटल एंड नॉन मेटल की, और इसी पर डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल चैप्टर, ओके। तो इसको बहुत ही सीरियसली पढ़ना। आपको ऑलमोस्ट ये 13 जो डिफरेंसेस हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो बार बार इस वीडियो को देखें, लिखें कॉपी पेन से या फिर घूम घूम के याद करें। एनी हाउ आपको जैसे लर्न होता है वैसे लर्न करें, बट ये आपको लर्न होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, मेटल एंड नॉन मेटल को और एक्सटेंड करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, ओके। बाय बाय।